सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक की कविता अगर पेड़ भी चलते होते से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक समझे थे। आज हम करेंगे इस कविता से संबंधित प्रश्न 6 से लेकर 9 तक। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बच्चों, आपको वचन से संबंधित जानकारी पहले भी दी गई है कि वचन उन्हें कहा जाता है जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक या एक से ज्यादा होने का बोध करवाते हैं। और वचन कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक होने का बोध करवाते हैं और बहुवचन हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक से ज्यादा होने का बोध करवाते हैं। अब आइए हम करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ हमें एक वचन रूप दे रखे हैं, इससे संबंधित हमने बहुवचन रूप दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने हैं। सबसे पहला है मजा। मजा क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? मजे। तना, तना एक है, एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? तने। भूखा, भूखे। रस्सी, रस्सियां। और बच्चों, आपको मैंने इससे संबंधित जानकारी भी पहले दी है कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन रूप बनाते हैं तो एक वचन में जो शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर बड़ी ई की मात्रा होती है, उसका बहुवचन रूप बनाते समय वो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। और अगर यह मात्रा बीच के किसी वर्ण के ऊपर हो या शुरू में हो तब इस मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है। सिर्फ शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर अगर बड़ी ई की मात्रा हो तो वो किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आगे है टहनी, टहनियां, डाली, डालियां। अब इनके अंतिम वर्णों पे भी क्या है? बड़ी की मात्रा। और जब हमने इनका बहुवचन रूप बनाया तो वो किस में बदल गई? छोटी ई की मात्रा में। अब आइए करते हैं प्रश्न 7। शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ शब्दों का एक जाल दे रखा है जिसमें से हमने क्या करना है? पेड़ों के नामों को खोजकर इन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। आपने क्या करना है? पेंसिल लेकर इस दिए गए शब्द जाल में से पेड़ों के नामों को ढूंढना है और जो पेड़ का नाम मिल जाए उसके ऊपर आपने पेंसिल के द्वारा क्या करना है? गोला लगाना है और उसको यहाँ सामने रिक्त स्थान में लिख देना है। सबसे पहला है शीशम। शीशम का पेड़ होता है ना, तो सबसे पहला पेड़ का नाम हमें क्या मिला? शीशम। दूसरा गुलमोहर। तीसरा अशोक, पीपल, नीम और बरगद। इस प्रकार से आपने इस शब्द जाल में से पेड़ों के नामों को गोला लगाते हुए इनके सामने रिक्त स्थानों में लिखना है। अब आइए करते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, अगला प्रश्न आपको है पत्र। पत्र आपको फर्स्ट टर्म में नहीं करवाया जाएगा। पत्र से संबंधित जानकारी आपको सेकंड टर्म में दी जाएगी, तो इस समय हम यह प्रश्न नहीं करेंगे। आइए अब करते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, नीचे दी गई तस्वीरों के आधार पर एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ तस्वीरें दे रखी हैं जिनमें से आपने इन तस्वीरों के आधार पर क्या करनी है? एक छोटी सी कहानी लिखनी है। मैंने यहाँ एक कहानी लिखी है। आप इसके अलावा इन तस्वीरों को देखते हुए अपनी सूझबूझ के द्वारा कोई और कहानी भी लिख सकते हैं। आइए जो मैंने लिखी है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। देखिए बच्चों, पहली तस्वीर में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा
बारिश हो रही है। तो इसके आधार पर पहली लाइन मैंने बनाई, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। नेहा छाता लेकर घर से बाहर निकली। मैंने लड़की का नाम रखा है यहाँ पे नेहा, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। नेहा ने क्या किया, अब बारिश है तो नेहा ने छाता लेकर घर से बाहर निकली। अभी वह कुछ दूर ही गई थी कि बारिश और तेज हो गई, हवा भी चलने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, पक्षियों के घोंसले टूटकर गिरने लगे। देखिए बच्चों, बारिश तो हो ही रही थी, साथ ही साथ हवा भी बहुत तेज चलने लगी, और हवा के चलने से क्या हुआ, जो पक्षियों के घोंसले, पक्षी घोंसले कहाँ पर बनाते हैं, पेड़ों पर, पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए और जो पक्षी थे वो इधर उधर उड़ने लगे। देखिए यहाँ तेज हवा के कारण नेहा का छाता भी उड़ गया, जिसके कारण पक्षियों के घोंसले टूटकर गिरने लगे। नेहा के हाथ से छाता छूट गया। एक कौवा उड़ता हुआ आया और नेहा का छाता लेकर उड़ गया। देखिए बच्चों, नेहा तेज हवा के कारण जब नेहा का छाता छूट जाता है तो क्या एक कौवा क्या करता है, उस छाते को लेकर उड़ जाता है। कौवे ने कौवी की सहायता से अपने बच्चों को उठाया और उन्हें छाते में रखकर छाते को पेड़ की टहनी पर लटका दिया। देखिए बच्चों, कौवे ने कौवी के साथ मिलकर क्या किया, अपने बच्चों को छाते में डाला और एक पेड़ की टहनी से लटका दिया। कौवे ने अपने बच्चों की जान बचाई। यह सब देखकर नेहा हैरान रह गई। कौवे के इन सब क्रियाकलापों को नेहा ध्यान से देख रही थी और वह यह सब देखकर बहुत हैरान रह गई। तो यह थी बच्चों मेरे द्वारा लिखी गई कहानी। आप इसके अलावा कोई और कहानी भी लिख सकते हैं। आपने प्रश्न 6, प्रश्न 7 तथा प्रश्न 9 को अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।